विद्यालय जाना प्रारंभ कर देंगे, आप अनुशासन में रहना प्रारंभ कर देंगे। ये उस व्यक्ति का आदर्श है। उस आदर्श का अगर आत्मसात करते हैं, अपने साथ लेके जाते हैं, तो वेद पासी की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इस बात की आपसे अपेक्षा करते हुए कि जिस तरह से गोंडा में विनोद तिवारी के नेतृत्व में आप लोगों ने मजबूती से आगे बढ़ करके शिक्षक समस्याओं का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप अपना लड्डू जो आप गोंडा में है, इसी को यहीं न खा लीजिए बांट करके, इसको दीजिए। प्रदेश का हमसे इसको जाना है, हर प्रदेश के हर जिले में जाना है, और इनमें इनकी सबको जरूरत है। इसलिए अपेक्षा करता हूं इनका समय इस जिले में कम लेते हुए अन्य जनपदों के शिक्षकों के समाधान के लिए दीजिए। और विनोद तिवारी जी से कहना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में जो एक्शन कमेटी बनी हुई है, 29 लोगों की जो राष्ट्रीय कार्य समिति है, उसमें 9 की एक्शन कमेटी बनी है। उस एक्शन कमेटी का मैं मेंबर हूं। हम उसमें प्रस्ताव पारित किए हैं। आने वाले दिनों में जंतर मंतर खाली हो चुका है, अभी आपने बताया नहीं। एक बार जेल भरो आंदोलन वहीं कर रहा था मंजू तिवारी और वेद पासवान को, उसी जेल भरो आंदोलन में 20 लाठी मारा पुलिस वाले ने, बैरिकेडिंग तोड़ा हम लोगों ने उत्तर प्रदेश ने, और लाठी की अमन का 20 लाठी मारा और मार करके लेकर अंदर बंद करके हम लोग शाम को चल दिया। हमारा प्रदेश खत्म हुआ, दूसरा प्रदेश लग रहा था, मार के बंद कर दिया। दिन भर हम लोग जेल भर, हम लोग भी जेल में रहे, जेल भरो आंदोलन किया हम लोगों ने। ये उन सबों ने, आप लोग उन सबों ने हमने किया, उन सबों ने किया हम लोग के लिए। इसलिए हम लोग भी कुछ ऐसा कर जाए आने वाली पीढ़ियों के लिए। जो बीएड कितना बोल रहा है, ज्यादा हो जाएगा, बीएड नहीं आ पाते भाई, खाली बीटी से रह जाते। उत्तर प्रदेश वासियों सिस्टम की देन है कि बीएड हमारे वहां नियुक्त हुआ, मांग की गई, हमारा बीएड आए, योग्य लड़का आया, योग्य हमारे व्यक्ति में बीच है, पीएचडी के लोग आए। ये उत्तर प्रदेश वासियों शिक्षक उच्च वेतन प्राप्त किया। हम आपसे अपेक्षा करते हैं आने वाले दिनों में एक्शन कमेटी हमने पारित किया है। पुरानी पेंशन जब तक बहाल नहीं होगी, एक एक शिक्षक इस देश का टीटी से मुक्त नहीं होगा। अब नई व्यवस्था हमने जोड़ा है, उसमें हमने एक नई 2-3 मांगे जोड़ी हैं कि पूरे शिक्षा व्यवस्था में भारतीय संविधान के तहत सकल आय का 6% अगर ये सरकार उसमें जब तक व्यय नहीं करती, एक शिक्षा प्रणाली नहीं लागू होती, तब तक अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक आंदोलन के राह पर चलता रहेगा। इन मांगों को अपने मांगों में जोड़िए, इन आंदोलनों में इसको हिस्सा बनाइए अध्यापकों को, तब जाकर के आपकी स्थिति बन पाएगी। हिंसा की स्थिति में जो पावने आप पाए हैं, हाथ से खिसक रहे हैं वेतन, पुरानी पेंशन और जो पेंशन पाएंगे पाने जी, इस गुमान में न रहिए कि हम तो 2004-5 से पहले मिल जाएगा, ये भ्रम निकाल देना है। ऐसा तो आपको सारा आप जो सोच रहे हैं कि हमारी नियुक्ति से पहले कि हम पुरानी पेंशन हमको मिलेगी, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी आने जा रही है। आपसे बता दें कि पूरे पेंशन को एक साथ मिल करके वह फिक्स पेंशन देने की योजना में आ चुके हैं कि जो हमारा मूल वेतन होगा, अगर 80,000, 40,000, 62,000, 70,000 जो भी मूल वेतन के आधार पर हमारा पेंशन का निर्धारण होता है, ये सरकार उससे निजात पाना चाहती है। और फिक्स पेंशन 25 से 30,000 जो उस क्या बोलता है मानदेय के जैसे कर्मचारी हैं, उसी तरह पुरानी पेंशन को भी फिक्स करने के लिए पूरी रास्ता बना चुकी है। इसलिए अगर इससे बचना है तो पुराने लोगों को भी नए लड़कों के साथ इन आंदोलनों में भाग करना होगा। निजीकरण के प्रति आपको सजग रहना होगा। PPP रोका है वेदपाल ने, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, रसीद कट गई थी बच्चा है, याद आ रहा होगा। वेदपाल और मंजू तिवारी ने रोका था उसको, नहीं तो पूरा प्राइवेट में चला गया था। पूरी व्यवस्था पंचायत को जा चुकी थी। उसका एक कानून को इस जामाज लोगों ने उनके कूड़ेदान में डालने का काम किया। इसलिए अपेक्षा करता हूँ आने वाले दिनों में इस निजी शिक्षा के निजीकरण के विरोध में, पुरानी पेंशन बहाली के लिए, TTE के लिए, 6% सकल आय का शिक्षा पर व्यय करने के लिए ये अपने आंदोलन की रणनीति का हिस्सा बनाइए। आने वाले दिनों में शिक्षक आपके साथ खड़ा होगा। आने वाली पीढ़ी आपसे जवाब मांगेगी। वह जवाबदेही तय करने के लिए कि संजय मिश्रा के मरने के बाद भी अगर इस तरह से वह श्रद्धांजलि नहीं मिलती है, हमारे लोगों के जो हमारे जामात मिलते हैं, तो आपको जीवन में काम करने का कोई मतलब नहीं हुआ। आपसे कहना चाहता हूं, आप लीक बना दीजिए, रास्ता बना दीजिए, कुछ छोड़ जाइए कि आने वाले लोग आपसे नकल कर सकें। सभी के पर धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, अपने बड़ों को प्रणाम करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय शिक्षक, धन्यवाद।